वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिल्टर के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ डेमो इमेजेस, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 8 इमेज हमारे पास आ जाती हैं, डेमो इमेजेस। एंड एक एक करके चलिए सीखते हैं इस इमेज में फिल्टर टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारी लास्ट इमेज से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो इस इमेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो फिल्टर टूल, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है फिल्टर का। ओके, तो यहाँ पे ही सभी फिल्टर के टूल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिल्टर गैलरी को। तो यहाँ पे मैं फिल्टर गैलरी ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक नई कंप्लीटली न्यू विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के फिल्टर हमको देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कलर पेंसिल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कलर पेंसिल का ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई हो जाता है। कटआउट दबाता हूँ, कटआउट का अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे ड्राई ब्रश दबाता हूँ तो वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे प्लास्टिक रैप दबाता हूँ तो प्लास्टिक रैप अप्लाई हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली सेम नाम जैसी की फीलिंग आती है। जैसे यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप दबाया है तो प्लास्टिक रैप ऐसा लग रहा है कि इस इमेज को प्लास्टिक में रैप कर दिया है। यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं फुल इमेज ऐसा लग रहा है प्लास्टिक में रैप कर दिया है। एंड यहाँ से आप इसकी ये हाईलाइट स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, मिनिमम हो जाता है, धीरे 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 मुझे थोड़ा थोड़ा और चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं जितना ज्यादा लेके जाऊंगा इससे आगे आप इसमें पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैं इसे रैप करना चाहता हूँ उतना रैप कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग को मैं जितना कम ज्यादा करना चाहता हूँ, मिनिमम डिटेलिंग करना चाहता हूँ तो मिनिमम डिटेलिंग ये रही। ओके, एंड मैक्सिमम डिटेलिंग करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे एजेस देख सकते हैं, ये एजेस है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इनके जो इन्होंने शर्ट पहनी है उसकी जो बटन्स हैं, इनकी यहाँ पे जो पॉकेट है, सब कुछ डिटेल होने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इन डिटेल यहाँ पे वर्क हो रहा है प्लास्टिक रैप, जितना मैं डिटेल करना चाहूँ। ओके, तो ज्यादा डिटेल करते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी भी बिगड़ती है, इसीलिए डिटेलिंग भी एकदम हमें मीडियम ही रखना चाहिए। ओके, उसके बाद स्मूथनेस, कितना स्मूथ हमको इसकी जो डिटेलिंग है उसे रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेलिंग के जो एजेस हैं वो एकदम स्मूथ हो जाते हैं, इसे मैं करता हूँ तो ओके, तो यहाँ पे ये स्मूथनेस भी बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो अब एक चीज और यहाँ पे आ जाती है। अभी मैंने ये सब सेटिंग तो कर दी है, लेकिन अब मुझे अब प्रीवियस वाली सेटिंग को ही रीसेट करना है। तो अब मैं क्या करूं, प्रीवियस वाली सेटिंग भी मुझे देखनी है कि पहले क्या थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंसिल बटन दिख रहा है, बस देखते रहिए, ये अब ऑटोमेटिक रीसेट का बटन बन चुका है। ये कैसे हुआ है मैं आपको इसका बता देता हूं। आपको अपने कीबोर्ड में से बस ऑल्ट की प्रेस करनी है। तो ओके और कैंसिल, कभी भी फोटोशॉप में आपको ये जब दो बटन दिखते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में से ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे तो वो कैंसिल बटन रीसेट बन जाता है। सिंपल, मैं इसके ऊपर अब क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी ये फोटो रीसेट हो चुकी है। मैं वापस लेके आता हूँ तो आप सेटिंग देख सकते हैं, अगेन वापस डिफॉल्ट वाली सेटिंग इसमें आ चुकी है। ठीक है, अगेन मैं वहां पे आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं रैमडॉम कुछ भी सेटिंग कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी यहाँ पे सेटिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑल्ट की प्रेस की, रीसेट दबा दिया। अब आप देखते हैं कि वापस वही सेटिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फिल्टर गैलरी। अलग अलग आपको यहाँ पे डिफरेंट शेड देखने के लिए मिल जाते हैं, डिफरेंट आर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंगल वन क्लिक पे आपको डिफरेंट आर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्टिक डिवाइड है, ब्रश स्ट्रोक डिवाइड है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रोक देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद स्केचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्केच का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केच का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आपके दिमाग में एक चीज अभी डेफिनेटली आ ही रही होगी कि स्केच तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो यहाँ पे ये कलर ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इसका जो आंसर है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये कलर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्केच कर देता हूँ, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, तो इसको करके मैं ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये येलो एंड व्हाइट कलर में स्केचेस है।
ओके। तो यहाँ पे ये स्केच कैसा होता है, किस तरह से इसके कलर चेंज होते हैं। स्केच नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, पर यहाँ पे येलो एंड व्हाइट कलर का यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन देखने मिला है। तो ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे ये जो बाय डिफॉल्ट कलर सिलेक्टेड है वो येलो एंड व्हाइट है, कि हमारा फ्रंट में येलो कलर है, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है। तो जो मेन थीम है वो येलो में हो जाती है एंड रिमेनिंग जो है वो व्हाइट में हो जाती है। तो पेंसिल आर्ट के लिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ एंड अगेन वापस से मैं फिल्टर में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये मेरा जो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट में ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैंने सिंगल क्लिक में ही कैसे कर दिया ये, उसको भी मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, एक और बार कंट्रोल जेड। हम कोई भी फिल्टर टूल अप्लाई करते हैं तो अभी मैंने फिल्टर गैलरी में से इतने सब वहां पे सिलेक्ट में से सिर्फ एक ही चीज अप्लाई की, उसमें मैंने कौन सी सेटिंग की है वो सब कुछ यहाँ पे सेव हो चुका है फिल्टर गैलरी में से। ओके, अगर मैं इनमें से कोई और टूल भी यूज करता हूँ, कोई भी मैंने यूज किया टूल, उसके बाद उस टूल की मैंने कोई भी सेटिंग कर दी है, तो उसका शॉर्टकट यहाँ पे सेव हो जाता है कि लास्ट आपने ये चीज यूज की थी हमारे फोटोशॉप में, इसको ही आप वापस से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगल क्लिक में उसे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगेन फिल्टर गैलरी में से जाके उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, कंप्लीट फोटो हमको दिख रही है। अब मैं कोई भी पिक्चर देखूंगा तो सब मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेंगी। ओके, तो सिंपल स्केच आपको बनाना है तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट एकदम स्केच की तरह आपको ये दिख रहा है। तो ऐसा आप स्केच बनाना चाहते हैं तो स्केच भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे गैलरी में फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमको नज़ारा देखने के लिए मिल जाता है। इसको भी अगर मैं थोड़ी सेटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सेटिंग कर सकता हूँ। डार्क लाइट मैं इसे कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो भी इफेक्ट है लाइव आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं अपना इफेक्ट सेट कर सकता हूँ। जितना मैं डार्क करना चाहता हूँ उतना मैं डार्क कर सकता हूँ, जितना मैं लाइट इसे रखना चाहता हूँ उतना मैं लाइट रख सकता हूँ। जिसने उसके एजेस है मैं उसको थोड़ा सॉफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसको सॉफ्ट भी यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एजेस में सॉफ्ट कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें यहाँ से मिट जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट एजेस हैं जो रहने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पिक्चर को जब हम स्केच में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए कोई भी पिक्चर को हम स्केच में बनाते हैं तो उसका जो स्मूथनेस है उसे मिनिमम ही रखिए, क्योंकि जब आप उसे मैक्सिमम करते हैं तो उसके जो बारीकी होती है वो वहां पे छुप जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसे 3-4 के आसपास रखते हैं तो ये इनफ है इतना स्मूथनेस किसी भी इमेज के लिए। ओके, एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये मेरी इमेज पूरी कंप्लीट रेडी हो जाती है। ओके, तो सिंपली मैं इसे कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरी इमेज को मैंने कर दिया स्केच में कन्वर्ट बिना कुछ किए, सिंपल कुछ क्लिक करके ही। ओके, तो आप भी इसे करना चाहते हैं तो फिल्टर गैलरी में से जाके इसे आप कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के वहां पे आपको फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो फिल्टर आपको पसंद हो उसे वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए। ओके, अब एक चीज जो हम सब ने छोड़ दी है, हम सब भूल चुके हैं कि हमने जो ये फ़िल्टर अप्लाई किया है, ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर को बिगाड़ देता है। अब मैं यहाँ पे जब इसे मैं सेव करूँगा तो मेरी ओरिजिनल पिक्चर है वो गायब हो जाएगी एंड ये मेरी पिक्चर सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाई नहीं थी। डुप्लीकेट लेयर बनाई नहीं तो उसी में फ़ोटोशॉप ने उसी लेयर में ये वर्क कर दिया है। तो सिंपली मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ एंड इसकी भी आपको एक टेक्नीक बताता हूँ कि बिना डुप्लीकेट लेयर बनाए आप कैसे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगेन फिल्टर में आना है एंड इस लेयर को आपको कन्वर्ट कर देना है स्मार्ट फिल्टर में। ओके, तो स्मार्ट फिल्टर में ओके इसे इनेबल कर देता हूं। इसके बाद मैंने इनेबल कर दिया, अब मैं वही फिल्टर अप्लाई करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा वही सेम फिल्टर है। मैं ओके कर देता हूँ, ये मेरा फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फिल्टर इसमें अप्लाई हुआ है, स्मार्ट फिल्टर मेरा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो मैं चाहूँ इसे हाइड करना चाहूँ हाइड कर सकता हूँ, शो करना चाहूँ शो कर सकता हूँ। मेरी ओरिजिनल इमेज इसमें कभी खराब नहीं होगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी सेम फिल्टर गैलरी ओपन हो जाती है। अगर मैं इसका कुछ ये चेंजेस करना चाहता हूँ, डार्क लाइट में कुछ करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ से ही मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, मेरी पिक्चर में चेंजेस हो गया। ओके, अगेन मैं इसे वापस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमने 8:3 सेटिंग किए थे तो 8:3 मैं वापस कर देता हूँ। अगेन मैजिक, मेरी पिक्चर में वापस से वो चेंजेस आ चुका है। तो आपको इमेज को बिगड़ने से बचाना है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्मार्ट फिल्टर में। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका देखते हैं। यहाँ पे एक और हमारे पास पर्सन है, ग्रे पर्सन।
आप इसे कह सकते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, तो इसको हम ऑयल पेंटेड कुछ इसमें स्टाइल डालते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं आ जाता हूँ फिल्टर में। जैसे कि आपको मैंने बताया, किसी भी इमेज को बिगड़ने से बचाने के लिए सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है स्मार्ट फिल्टर में। तो स्मार्ट फिल्टर मैं इसमें एक्टिवेट कर देता हूं। मेरा स्मार्ट फिल्टर एक्टिवेट हो चुका है हमारे पिक्चर में। उसके बाद इसे मुझे करना है ऑयल पेंटेड स्टाइल में। तो यहाँ पे स्टाइलिश का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, देख लेते हैं इसमें ऑयल पेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑयल पेंट है। सिंपल मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कंप्लीट बड़े में दिखे, छोटे में कब तक मैं ऐसे जूम आउट जूम इन करके देखता रहूंगा। तो सिंपल एक मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी मेरा इफेक्ट है वो कंप्लीट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करके उसको बारीकी से इस पोर्शन में देख सकता हूँ, जूम करके जूम आउट करके इस पोर्शन में मैं उसे देख सकता हूँ, ओके। तो ये मेरा इफेक्ट आ चुका है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं अपनी सेटिंग थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ ताकि ये ओरिजिनल जैसा मुझे इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसे इंक्रीज करूंगा। आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। मैं क्लिक करके रखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो पहले हमारी ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर आ जाता है। जैसे मैं क्लिक छोड़ता हूँ तो मेरी जो न्यू जनरेटेड इमेज है वैसी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारीकी से एकदम काम हो रहा है कि आपको दिखने में ओरिजिनल जैसा ही ये दिखेगा, ओके। उसके बाद क्लीननेस की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा क्लीननेस की सेटिंग भी हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो एकदम डीप ऑयल पेंट जैसा वहां पे हमें निखार देखने के लिए मिले पिक्चर में, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्केल, स्केल में आप ये ब्रशेस के एजेस देख सकते हैं, उसकी स्केलिंग मुझे लेंथ एडजस्ट करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम जितनी ज्यादा लेंथ कर रहे हैं उतने ज्यादा वहां पे आपको स्केलिंग उसकी देखने के लिए मिल जाती है। तो मिनिमम लेंथ में भी वो हमें अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक डिटेल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर में देख के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लाइटिंग एंगल। तो लाइटिंग एंगल अभी 60 डिग्री पे, अगर मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ तो आप इसके ये जो एजिस हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी वहाँ पे चेंज होंगे। किस एंगल में वहाँ पे एजिस पड़ने चाहिए तो वो आपको यहाँ से डिसाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल 60 डिग्री -60 का जो एंगल था वो परफेक्ट था। तो उस एंगल को हम वहाँ पे वापस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन। तो साइन का मतलब क्या होता है, आपके जितने भी एजेस हैं वो कितने ज्यादा डार्क हो रहे हैं, कितने हैवी आपको रखना है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइट वहाँ पे आप एजेस रखते हैं तो वो बेटर रहता है। आपका जो फील होता है वो पूरा एकदम रियलिस्टिक फील आपको देखने के लिए मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे प्रीवियस इमेज, ये हमारा एडिटेबल पेंटिंग इमेज, ओके। तो यहाँ पे हमने एडिट कर दिया है। मैं फिल्टर आपको दिखाता हूँ, ओके। ये देखिए ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। हमने स्मार्ट फिल्टर की मदद से ऑयल पेंटेड फिल्टर इसमें लगाया है तो ये ऑयल पेंटेड इमेज। तो कोई भी इसे देख के नहीं बोल सकता है कि ये ऑयल पेंट वाली इमेज नहीं है। तो फोटोशॉप में कुछ इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सो ये आपको मिल चुका है। तो अभी तक हमने फिल्टर गैलरी देखा, अलग अलग गैलरी हमने देखा, स्टाइलिश में कैसे किसी भी इमेज को आप ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑयल पेंटेड इमेज में, वो मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इन डिटेल बारीकी से काम यहाँ पे किया गया है, ओके। तो फोटोशॉप की मदद से ओरिजिनल पिक्चर को भी आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है एक कार एंड एक और कार एंड यहाँ पे रनिंग वूमेन रनिंग मैन। तो चलिए रनिंग मैन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें कुछ अप्लाई करने वाले हैं, ऐसी चीज जिसे देख के आप शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ एंड एक यहाँ पे इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर बना देता हूँ। मेरी ओरिजिनल इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको मैंने सिखाया था क्विक सिलेक्ट टूल किस तरह से वर्क करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है क्विक सिलेक्ट टूल, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है पर्सन, तो इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं क्विक सिलेक्ट टूल की मदद से। यहाँ पे इसका हाथ रह गया है। सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है अपना ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा रनिंग मैन। अब सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर मैं इसे पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो इस लेयर में मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ हमारा मार्क फिल्टर, जिसे हम कहते हैं लेयर मार्क फिल्टर, ओके। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। दोनों लेयर को हिडन करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पर्सन आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली
अब इसमें हम करेंगे एक मैजिक फिल्टर अप्लाई जिसका नाम है मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर के लिए अगेन आ जाता है हमारे फिल्टर में, यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्लर ऑप्शन एंड यहाँ पे मिल जाता है मोशन ब्लर। एंड मोशन ब्लर का एंगल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे कि इसका थोड़ा सा लेंथ कुछ इस टाइप से है तो थोड़ा सा एंगल भी हम ऐसे मैच कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंगल हमने मैच कर दिया है एंड यहाँ पे इसका आप यहाँ पे ये ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको यहाँ पे मोशन ब्लर देना है। ठीक है, तो एकदम लाइट मोशन ब्लर रखते हैं तो वो रियलिस्टिक इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाइट मोशन ब्लर ऐड किया है तो रियलिस्टिक इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे अब इसका लुक आ जा रहा है। सिंपल हमने क्या किया है, एक मोशन ब्लर फिल्टर अप्लाई कर दिया एंड हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह से आप भी मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे एक है रनिंग गर्ल, इसकी मैं इमेज आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। आपको इसमें मोशन ब्लर फिल्टर अप्लाई करना है एंड मुझे मेल व्हाट्सएप कुछ भी आप वहां पे कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे है हमारे पास एक कार का इमेज। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम दो चीज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मोशन ब्लर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसका डुप्लीकेट एंड वन मोर डुप्लीकेट। ओके, दो डुप्लीकेट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंड इसमें हम अप्लाई कर देते हैं हमारा मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, वन मोर डुप्लीकेट एक और बना देते हैं। इसमें हम इसको कर देते हैं क्विक सिलेक्ट एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्विक सिलेक्ट टूल एंड यहाँ पे हमने क्विक सिलेक्ट की मदद से इस ऑब्जेक्ट को कर लिया है सिलेक्ट। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर सिंपल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर देते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारा बेनिफिट क्या होता है कि कुछ इमेज में वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट कर देता है। कुछ इमेज में ऐसा होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बारीकी वाली पोर्शन है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसे हमें मैनुअली सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर दिया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीटली ये मेरी बारीकी वाला पोर्शन सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये मेरा पोर्शन हो चुका है कंप्लीट सिलेक्ट। सिंपल हमें क्या करना है, इसमें लेयर मार्क अप्लाई कर देना है। लेयर मार्क हमने अप्लाई कर दिया, मेरा गाड़ी वाला पोर्शन आ चुका है बाहर। ओके, सेम चीज कॉपी कॉपी। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक और लेयर मार्क वाला पोर्शन कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब दो पोर्शन हमारे पास कॉपी हो चुके हैं, हिडन कर देते हैं। सिंपल प्रोसेस है, मैंने इतनी लेयर कॉपी इसीलिए की ताकि मैं इन डिटेल आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप खुद इसमें परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्ट को तो आपको इन डिटेल इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा आपको क्या करना है, तो आप सिंपल एक कॉपी में ही अपना पूरा काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज है जो फुल इमेज है। ओके, नॉन क्रॉप नॉन लेयर मार्क वाली हमारे पास ये जो फुल इमेज है उसे हम कर देंगे यहाँ पे मोशन ब्लर। तो डायरेक्ट लास्ट मैंने मोशन ब्लर अप्लाई किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर मुझे देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन नहीं, हमको ऐसा फिल्टर नहीं चाहिए। हम वापस से अप्लाई करेंगे मोशन ब्लर। ओके, क्योंकि इस बार हमें एंगल करना है चेंज, एंगल हमें करना है इस साइड। ठीक है, ताकि हमारा जो फ्लो जाता है वो ऐसे फ्लो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने एंगल इसमें इतना कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा मोशन ब्लर हो चुका है लगभग 55 पिक्सल 60 ओके, तो यहाँ पे 60 पिक्सल ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोशन ब्लर अप्लाई कर दिया, पिक्चर को मैं ये इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं रनिंग मैन में जो हमें इफेक्ट देखने के लिए मिला था वही सेम इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मैं हटाता हूँ ब्लर, ये लगाया, हटाया, ये लगाया। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि मैंने कॉपी क्यों बनाया, ताकि मैं आपको डेमो अच्छी तरह से दे पाऊँ। ओके, मेन आपने पिक्चर यहाँ पे ले ली है, यहाँ पे आपको ओरिजिनल पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे हमने जो एडिट कर दिया पिक्चर में वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि हमने जब इस पिक्चर में आपको डेमो दिया था तो यहाँ पे मैं उसकी एक लेयर बनाना भूल गया था, जिस वजह से वहां मैं आपको अच्छी तरह से डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाया। मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो सिंपल मैं एक कॉपी करके सब उसमें काम कर देता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में से थोड़ा सा स्लिप हो गया कि मुझे अच्छे से आपको डेमो देना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने इतने सारे लेयर क्रिएट किए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि कैसे मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, क्या क्या वहां पे वर्क इसमें परफॉर्म हो रहा है। ठीक है,
एक बार वापस से ये हमारी है ओरिजिनल इमेज, आप देख सकते हैं कोई ब्लर नहीं है, एंड ये है हमारी एडिटेड इमेज, ठीक है। एंड अब मुझे क्या करना है, इसमें एक चीज अप्लाई हो चुकी है, अब मैं करूंगा इसको शो, ओके। एंड तो यहाँ पे हम जो ब्लर फिल्टर अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है स्पिन ब्लर, जो आपको मिल जाता है ब्लर गैलरी में, ओके। तो स्पिन ब्लर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, उसका जो हमारा सेंटर पोजीशन है उसे हम रख देते हैं व्हील के एकदम सेंटर में, ओके। ये जो छोटा वाला बड़ा वाला दो डॉट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो छोटे वाले डॉट्स की मदद से आप इसे नॉर्मली स्पिन कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ओके। जितना आप वहाँ पे रिसाइज करना चाहें उतना आप उसे रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और रिसाइज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो एकदम ओरिजिनल आपको रिसाइज करेगा, चारों एंगल से एक तरह से आपको रिसाइज करता है, ओके। तो इतना ही हमको रिसाइज रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बीच में आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो बड़ा डॉट है उसमें आता है कि विल स्पिन आपको कितना रखना है, ठीक है, कितना आपको वहां पे स्पिन दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा पूरा व्हील को हमें रोटेट करना है, तो पूरा व्हील यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा हम इसमें रिसाइज करते हैं, ओके। थोड़ा सा सेंटर इसे मूव करते हैं, लगभग इधर हम सेंटर मूव करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा इसे करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, परफेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे जो इनसाइड स्पिन का है उसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे इनसाइड स्पिन भी हमारा थोड़ा बड़ा हो चुका है, ओके। एंड ऑलमोस्ट इतना इफेक्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लर एंगल आप चेंज कर सकते हैं, 15 डिग्री है, 29 डिग्री, जितना आप करना चाहें, मतलब स्पिन का आप जो स्पीड है उसे इंक्रीज आप यहाँ पे से समझ सकते हैं, जितना आप इंक्रीज करना चाहें उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है उसे भी थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि पूरा टायर हमें स्पिन दिखाई दे, ओके। तो ये रहा हमारा मेन स्पिन, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से स्पिन ब्लर वर्क करता है, ब्लर हो जाता है, तो उसके बाद ओके कर देना है हमको, ओके। तो यहाँ पे स्पिन ब्लर अप्लाई हो जाता है, स्पिन ब्लर को मैं हाइड करता हूँ, आप देख सकते हैं स्पिन ब्लर के लिए मैंने एक अलग लेयर यहाँ पे तैयार की है। हमारा मोशन इसके लिए हमने जो गाड़ी का है उसके एक लेयर, आपको लेयर मार्क हमने अलग रेडी किया है। उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड में है बैकग्राउंड ब्लर हमने एक अलग रेडी इसमें किया है, ठीक है। तो सब कुछ हमने अप्लाई कर दिया है, सब फिल्टर अप्लाई कर दिए हैं, दोनों टाइप के ब्लर हमने अप्लाई कर दिए। तो ये अब आ जाती है मेरी ओरिजिनल इमेज विदाउट एनी ब्लर, ये आ जाती है मेरा स्पिन ब्लर एंड मोशन ब्लर को कंबाइन की हुई इमेज। तो आप देख सकते हैं दोनों में फर्क कितना अच्छा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्क वाली यहाँ पे हमने जो वर्किंग किया है, वर्किंग इमेज एंड यहाँ पे ओरिजिनल इमेज, ठीक है। आप इसे दोनों में इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाता है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई की मदद से मैं एक इसकी इमेज कॉपी बना देता हूँ, ओके। तो ये अब मेरी इमेज बन चुकी है, सभी इमेज को मैंने ऊपर एक पेस्ट कर दिया है। तो ये पेस्ट मैंने क्या किया, मैंने 4 की अपने कीबोर्ड में से प्रेस की हैं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट, ओके। तो ये 4 की मैंने एक साथ प्रेस की हैं। तो ये आप सिंपल भी कर सकते हैं, एक आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी होती है, इमेज में आके आप अप्लाई इमेज कर सकते हैं, तो जो भी हमारी इमेज है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, सभी फाइल मर्ज होके एक लेयर में आ जाती हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया है, ओरिजिनल आप इमेज में आके अप्लाई इमेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है, हमारी इमेज हो जाती है रेडी। उसके बाद अगेन आते हैं हम फिल्टर में। आज की हमारी पूरी वीडियो फिल्टर के ऊपर ही है, सब कुछ हम फिल्टर में ही करने वाले हैं। तो उसके बाद आ जाता है हम कैमरा रॉ फिल्टर में, ठीक है। तो कैमरा रॉ फिल्टर में आ जाता है, हमारी कंप्लीट इमेज सेट होने के बाद ही हमेशा हम कैमरा रॉ फिल्टर को छेड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम कंप्लीट इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कैमरा एंगल, उसका जो भी हमारा एंगल है, जो भी हमारा कलर टोन है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लोर में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क इफेक्ट देखने के लिए हम कर देते हैं, थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई कर देते हैं ताकि और डार्क इफेक्ट हमको इस एरिया में मिले। जो डार्क एरिया है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है, हाईलाइट थोड़ा सा हम इसे कर देते हैं, ओके। थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट के साथ हमें हाईलाइट चाहिए, तो इतना यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। शेडो इफेक्ट आप देख सकते हैं, जब मैं डार्क करूंगा तो डार्क शेडो हो जाएगी, लाइट करूंगा तो थोड़ी लाइट हमें इमेज देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो ये हो जाता है वाइटनेस, थोड़ा मैं वाइट इफेक्ट डालना चाहता हूँ इमेज में, तो कितना वाइट चाहिए मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइटली वाइट एंड ब्लैक इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ब्लैक इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे ब्लैक को भी हम थोड़ा सा व्हाइटिश में खींचेंगे ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो ओरिजिनल जैसा हमें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है।
उसके बाद सिंपल हम ओके कर देते हैं। कैमरा रॉ फीचर को हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे किस तरह से वो वर्क करती है। ठीक है, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी इमेज में निखार आ जाता है। ओके, मतलब नॉर्मल एक टचअप हमने दे दिया है कैमरा रॉ फिल्टर को यूज करके हमारी ओरिजिनल इमेज में। ठीक है, तो ये मैंने एडिट कर दिया है। सेम इस इमेज की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इमेज आपको एडिट करनी है। ठीक है, एडिट करके मुझे मेल व्हाट्सएप जो आपका मन करे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, भेज दीजिएगा। सो अब आ जाते हैं हमारी फाइनल इमेज पे। एंड ये वाली इमेज भी मैंने एक ली थी, तो इसमें हम नॉर्मली ऑयल पेंट का एग्जांपल देने वाले थे। तो ऑयल पेंट एक बार चलिए हम एक देख ही लेते हैं वापस से। तो अगेन हम आ जाते हैं फिल्टर में। फिल्टर में कहाँ पे था, ऑयल पेंट का स्टाइलिश में आपको मिल जाता है ऑयल पेंट। ठीक है, तो ये मैंने ऑयल पेंट के लिए ही एग्जाम्पल के लिए निकाल के रखी थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग एडजस्ट कर देता हूँ। एक और एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ठीक है, तो ऑयल पेंट परफेक्ट। ओ सॉरी, मैंने गलती से कैंसिल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑयल पेंट वापस से। तो कैंसिल करते हैं तो इसकी जो सेटिंग है वो वापस से रीसेट हो जाती है। एंड जो ओरिजिनल इसकी सेटिंग थी उसको हम कैसे रीसेट कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड में से ऑल्ट की प्रेस करके रखना है, रीसेट के ऊपर दबाना है। तो ओरिजिनल हमारी प्रीवियस ये सेटिंग थी, इस सेटिंग पे हमने एग्जिट किया तो ये सेटिंग मेरे को वापस मिल जाती है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो हर इमेज के लिए आपकी एक स्पेसिफिक अलग सेटिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है। साथ में आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका ये पार्ट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे परफेक्ट है, तो ये मेरा ओके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इमेज हो जाती है रेडी। ऑयल पेंट हमने इसको कर दिया है। गलती हमने वापस क्या की है, इसमें इस ऑब्जेक्ट को हमने स्मार्ट फिल्टर में अप्लाई नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जस्ट एग्जाम्पल हम देख रहे थे इसीलिए यहाँ पे हमने उसे अपडेट नहीं किया है। पर आप कभी भी कोई काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसे स्मार्ट फिल्टर में एक बार कन्वर्ट करने के बाद ही उसमें कुछ काम आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आ जाते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल इमेज पे। तो यहाँ पे यही इमेज हमने क्यों ली है फाइनल इमेज में, तो इसका रीजन है कि हम इसमें करने वाले हैं लेंस फ्लेयर। तो लेंस फ्लेयर में क्या होता है, हमें एक सनलाइट वाली इमेज चाहिए होती है। तो मुझे यही एक कॉपीराइट फ्री सनलाइट वाली इमेज अच्छी लगी जिसके ऊपर हम ये लेंस फ्लेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेंस फ्लेयर होता क्या है, तो जैसे ही मैं उसको दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिल्टर के ऊपर। फिल्टर में मुझे आना है रेंडर 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 एंड यहाँ पे लेंस फ्लेयर। तो लेंस फ्लेयर आप यहाँ पे ये डॉट देख सकते हैं, ये डॉट होता है लेंस फ्लेयर। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार अप्लाई करके बता देता हूँ। ये इस एंगल पे हम लेंस फ्लेयर अप्लाई करते हैं। कितना ब्राइटनेस इसका रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप ब्राइटनेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 100% ब्राइटनेस हम रखते हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे लेंस हैं, जो लेंस आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मूवी टाइप का एक लेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओके, मूवी प्राइम लेंस, तो यहाँ पे इस टाइप का भी लेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 35 mm का प्राइम लेंस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं इधर अप्लाई करूंगा समथिंग लाइक दिस। फेस के पास ही ये चीज अप्लाई करते हैं तो अच्छी लगती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा ये इफेक्ट दे रहा है। एक नॉर्मली आपको एक ब्यूटी प्रोवाइड कर देता है इमेज के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट जिसे हम फिल्टर टूल में आपको सिखाने वाले हैं। बाकी सभी टूल धीरे धीरे आप यूज करते रहिए। आपको कोई भी मैं चीज दिखाता हूँ फिल्टर में, मैंने आपको एक ब्लर दिखाया, मोशन ब्लर दिखाया, तो बाकी भी बहुत सारे ब्लर हैं, आप अपने आप उसे अप्लाई करके देखते रहिए। आप खुद अप्लाई करेंगे, खुद सीखेंगे, तो और जल्दी आप वहां पे फोटोशॉप को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं एंड अगेन वापस आता हूं मैं कुछ नया आपको सिखाने के लिए हमारे फोटोशॉप मास्टर क्लास में।